अमेरिका दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश और इसी अमेरिका में है डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का हेड ऑफिस। आइए जानते हैं एम के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्हें हम राष्ट्र निर्माता, युग प्रवर्तक, संविधान के शिल्पकार, दुनिया के 6 प्रमुख ब्रेन में से एक, बोधिसत्व, युग पुरुष, महामानव मानते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी बाबा साहेब के आंदोलन तथा उनके संघर्ष को प्रचारित करने में आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया के लगभग 25 से अधिक देशों में आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की शाखाएं हैं। अमेरिका में संगठन का मुख्यालय है। आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का ऑफिशियल स्थापना 1990 में हुआ और वो जिस देश में भी जहाँ पे अम्बेडकराइट्स थे और वो जुड़े हुए थे इस इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ पे उसकी एक शाखा जुड़ गई और आज पूरी दुनिया में 25 देशों में हमारी शाखाएं हैं, हम जुड़े हुए हैं। और अमेरिका में आने में 2003 में यहाँ पे शुरू किया हमने, कामरे साहब ने शुरू किया और फिर यहाँ पे हम सब जुड़ गए उस जरिए से। यहाँ पे काफ़ी सारे काम अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन कर रहा है दशकों से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। सबसे अहम काम मैं कहूँगा शुरू में जो हम करते थे और आज भी कर रहे हैं वो है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो वॉल्यूम्स है महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रिंट किए उनको बड़े संख्या में इंडिया से यहाँ ले आना और यहाँ पे फ्री उसको बांटना, कॉलेजेस में बांटना, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनमें बांटना, यहाँ के जो अम्बेडकराइट्स हैं उनमें बांटना। हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, जयंती हो या नमो क्षेत्र प्रवर्तन दिन हो, तो वहाँ पे हम एक बड़ा स्टॉल रखते हैं और वहाँ पे इन सारे किताबों को मुफ्त में लोगों में उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप ले जाइए घर पे, यही सोच के कि ये कभी तो पढ़ेंगे और बाबा साहब के विचार इस जरिए अमेरिका में फैल जाएंगे। और इसका काफ़ी अच्छा नतीजा आया है। तो ये अभी भी जारी है, ये आसान बात नहीं है। हमें काफ़ी मतलब वर्कफ्लो करना पड़ता है, जहाँ इंडिया से खरीदने पड़ते हैं, यहाँ पे प्लेन में लाना पड़ता है, यहाँ पे किसको पिक करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है जब कोई प्रोग्राम होता है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन इसका फल बहुत अच्छा है और ये हमारा एक अहम काम है जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है अभी यूएस में जहाँ पे ये सारे वॉल्यूम्स पहुँच चुके हैं। काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं जहाँ पे हमने पर्सनली उनको वॉल्यूम मेल किए या भेजे, तो इस ज़रिए से बाबा साहब का जो विचार है उन वॉल्यूम में जो बंद है वो इन लोगों तक पहुँच रहा है। आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन पे बैक टू सोसाइटी में विश्वास रखता है, इसीलिए यूएसए में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, एडमिशन प्रोसेस में हेल्प समेत वंचित उपेक्षित वर्गों के हक अधिकारों के लिए आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन हमेशा कार्यरत है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में हमने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की है। मेन इंटेंशन अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का जो है तो वो क्रिएटिंग एन अवेयरनेस एंड अम्बेडकराइट जो इंटरनेशनली गए हैं उनका एक प्लेटफॉर्म बनाना है। जैसे कि प्लेटफॉर्म बनता है तो विद दैट अपना जो गवर्निंग प्रिंसिपल है वो पे बैक टू सोसाइटी पे बेस्ड है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था और सिमिलरली हमारे जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है राजू कांबले सर, उन्होंने भी जो एक गवर्निंग प्रिंसिपल होना चाहिए वो एक पे बैक टू सोसाइटी पे बेस्ड है। और जब पे बैक टू सोसाइटी आती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसी हिसाब से भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को भी फॉर्म किया है। एजुकेशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन बेस हमारा इंडिया में भी है और यहाँ पे भी है। तो इंडिया में जो एजुकेशन बेस होता है, जैसे कि वी प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हम लोग इंडिया में भी फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट करते हैं स्कॉलरशिप्स के माध्यम से या उनको करियर गाइडेंस के माध्यम से। जैसे कि इवेंट्स होते हैं, चैत्य भूमि में अभी 6 दिसंबर को इवेंट है, नागपुर में जब दीक्षा भूमि पे जब इवेंट्स होते हैं, जैसे भीमा कोरेगांव में लोग आते हैं, तो वहाँ पे हमारे करियर गाइडेंस के स्टॉल्स होते हैं। करियर गाइडेंस के स्टॉल्स के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है विद इन इंडिया एज वेल एज यहाँ पे जो यूएसए में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसका हम लोग उनको काफ़ी गाइडेंस होता है। उसके साथ जब उनको कोई फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से जो आते हैं तो उनको कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प भी होती है। जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे काफ़ी
लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि बुक डोनेशंस की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने यूपी, बिहार से लेके साउथ में हैदराबाद से लेके काफ़ी जगह पे लाइब्रेरीज़ को बिल्ड किया है। जैसे कि लाइब्रेरीज़ को बुक डोनेशन का भी काम किया है, जहाँ पे बच्चों को फ्री बुक्स अवेलेबल हो, और उसके साथ ही वो लाइब्रेरी बिल्ड करने के लिए भी हम लोगों ने मदद की है, सो दैट एक सेंट्रल प्लेस हो जहाँ पे स्टूडेंट्स या बच्चे आके इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ ही हमने इंग्लिश मैथ के जो इवनिंग क्लासेस है वो भी शुरू किए हैं बच्चों को, जो एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन होता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोचिंग की जो ज़रूरत होती है, जैसे कि मैथ में हुआ, इंग्लिश में हुआ, उनकी एक्स्ट्रा कोचिंग की कोशिश करते हैं कि वी प्रोवाइड द हेल्प। यहाँ पे होके हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इंडिया में सैलरीड टीचर्स को हायर करके एक्स्ट्रा कोचिंग की कोशिश करते हैं। वो हुआ एजुकेशन सेक्टर पे। बाकी एजुकेशन सेक्टर पे अगर देखेंगे तो यूएसए में जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको इनिशियली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या इनिशियल सेटलमेंट है, उनको यहाँ पे कौन से कॉलेजेस में एप्लीकेशन करना है, कौन से कॉलेजेस में उनको एप्लीकेशन करते वक्त कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो सब गाइडेंस होता है। वी हैव अ टीम ऑफ मेंटर्स जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे एमएस किया है। एमएस करने के बाद या यहाँ से जो पास आउट हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनका एक मेंटर का टीम है, और वो मेंटर का टीम हर एक वीकेंड को दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड करता है। जो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अप्लाई इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, उनको गाइडेंस कैंप्स जो होते हैं वो एवरी वीकेंड के कॉन्फ्रेंस कॉल्स में होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, मेंटर्स आते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस रिव्यू होता है, यहाँ पे कहाँ रहेंगे वो डिसाइड होता है, और वो सब उसमें इट्स अ स्मूथ प्रोसेस टू ऑनबोर्ड द स्टूडेंट्स। इंग्लैंड में लॉ में मास्टर्स, डॉक्टरेट करने वाले असंख्य वानखेड़े भी एम के साथ जुड़े हैं। एम ऑस्ट्रेलिया द्वारा जागतिक भेदभाव के संदर्भ में उन्होंने आवाज बुलंद की। आज मैं एम यूरोप और एम ऑस्ट्रेलिया और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एम मेंबर्स यूएसए के साथ में, उसके बारे में बात करूँगा। तो मेरा जो ताल्लुकात आता है ऑस्ट्रेलिया एम से, इस व्हेन उन्होंने मुझे अप्रोच किया था टू असिस्ट देम विद लीगल एडवाइस अबाउट हाउ टू मेक कास्ट अ प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक। तो लॉ में हम कास्ट को कैसे प्रोहिबिशन में लाए यूएस में, और अजय जी के साथ में और हरुण जी के साथ में मैंने बहुत मिलकर काम किया है, और एक सक्सेसफुल सबमिशन हमने न्यू साउथ वेल्स कमीशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कमीशन को किया है, टू हाईलाइट हाउ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया। और एम यूएसए की मैं जब बात करूँगा, सो मेरा यहाँ आना हुआ ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी में कास्ट एंड लॉ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके लिए, एंड फ्रॉम नॉट ओनली डे वन, लाइक 1 वीक बिफोर हैंड मेरे पास अकोमोडेशन नहीं था, बिकॉज मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे $200 और $300 पर नाइट। तो एम के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे उनके बच्चे जैसा देखा। दे वेलकम मी विद ऑल द जेनरोसिटी, लव, केयर, एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट एम came across to me and all the members came across to me as genuine Ambedkarite people who are really wanting to make some impact, despite the fact that कि वो US में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो भी प्रोपोगेट किया है यहाँ पे वो अपने रूट्स नहीं भूले। आई थिंक एम का सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा एनालिसिस रहा है टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, मिलिंद सर हो, नितिन सर हो या कोई और भी हो, दैट दे रियली वांट टू मेक श्योर कि डायस्पोरा कम्युनिटीज़ में, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ इन द US, how can we sensitize people about caste discrimination? How can we spread the word of Dr. Babasaheb Ambedkar and Lord Buddha, and do it in a very culturally sensitive way? And हम तो सबको कैसे साथ में लेके चल सकते हैं, all Indians together. I think this has been a great contribution, and I'm really proud to see कि a youngster like me, जो कभी भी मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था पहले, and I've been received with so much love, humbleness, and most importantly also intellectually जो discussions हुए हमारे, it was really amazing. नंदिता अवसरमोल के अनुसार आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के माध्यम से हम बच्चियों की शिक्षा पर जोर देते हैं। हमने 2016 में पहली बार अमेरिका में दलित फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें पा रंजित, नागराज मंजुले, नीरज खाइवान समेत कई मान्यवर सहभागी हुए।
हमारा जो दर्द है वो हमारे लेंस से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमने की। एएम का जो कहते हैं कि एक कल्चरल एंड लिटरेरी जो बेस है दलित साहित्य का है या अम्बेडकरी साहित्य का है, उसको यहाँ पे लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोगों ने दलित फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से किया था, जहाँ पे हमारे जो नागराज मनोहर जी है या नीरज घैवान जी है या पा रंजित है, इनके फिल्म्स को शोकेस किया, जहाँ पे उनके साथ यहाँ के एकेडेमिया, अमेरिकन्स और अदर जो इंडियन कम्युनिटीज़ है उनका इंटरेक्शन हुआ। दे कुड सी कि हमारा जो दर्द है वो हमारे ही लेंस के थ्रू कैसे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी पहल थी। उसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे हमारे काफ़ी जो आर्टिस्ट है, जैसे श्रीधर अंबोरे जी है, सुनील अवचर जी है, शेंडे जी है, उन लोगों के चित्र का प्रदर्शन ही यहाँ रखा, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये सब करते वक्त हम लोग यहाँ के जो लोकल एकेडमिया हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, ताकि ये है कि जहाँ एकेडमिया में या फिर कॉलेजेस में जब हमारी बात जाती है तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक ये बात जाती है, और वो ये जो विचार है, ये जो बाबा साहब की जो महती है, वो अपने देश में ले जाते हैं और वहाँ जाके उसका प्रसार और प्रचार करते हैं। तो अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन की वजह से मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों का जो एम है पे बैक टू सोसाइटी, वो हम लोग हर तरह से पूरे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोविड के दौरान तो काफ़ी मदद तो हुई थी, लेकिन एक जो पहलू हम लोगों के तरफ आया कि काफ़ी भिक्षुओं के साथ जो आइसोलेशन में थे उन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही थी ऑल थ्रू आउट इंडिया। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर चैनल बनाया जहां से हमारे जो भंते जी है उन तक मदद पहुंच सके, उन तक आर्थिक तो है ही, लेकिन एक मेडिकल हेल्प भी हम लोग दे पाए। और ख़ास करके यहाँ पे अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, स्पेशली यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जो बाबा साहब की मूवमेंट है उसमें महिलाओं का योगदान बराबरी का रहा है। तो एआईएम का ये टोटल टारगेट ये रहता है कि कोई इंडिविजुअल ना जुड़े, ज़्यादा करके पूरी फैमिली जुड़े, और उसमें फिर जो दोनों कपल है वो दोनों या उनके बच्चे भी जब इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली बाबा साहब का विचार, बुद्धिज़्म का विचार, अम्बेडकराइट बुद्धिज़्म का विचार, ये आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचता है, और यही प्रयास हम लोगों का रहता है। विश्वजीत इलमकर कहते हैं, मैं 2008 से अमेरिका में हूँ। शिक्षित तो हम बन गए, लेकिन संगठित नजर नहीं आ रहे थे। सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। मैंने काफी कोशिश की। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के संपर्क में आने के बाद हम संगठित हैं। सोशल मीडिया नहीं था कि हम किसी से इजीली कनेक्ट हो जाए, तो उसके बाद मैं देखते रहा कि लोगों से बात करो, लोगों से उनके नाम पूछो, कोई अपना दिखे ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं। तब व्हाट्सएप वगैरह प्रचलित हुआ। तब पता चला कि ऊना में कुछ लोगों पे अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक प्रदर्शन होने वाला है, ताकि लोगों को उस अत्याचार के बारे में जागरूक किया जा सके। तब मैं एआईएम से कनेक्ट हुआ। एआईएम से कनेक्ट होने के बाद ऐसा लगा कि ओके, यहाँ पर ये संगठन इतने सालों से है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी लेट ज्वाइन हुआ यहाँ पर। लेकिन पहले दिन जब मैं ज्वाइन हुआ तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक परिवार की तरह है। यहाँ पर सब अपने लोग हैं, सब एक दूसरे की सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं, और तभी से मैं एआईएम से जुड़ा हुआ हूँ। अभी एआईएम में मैं मोस्टली कोई नए लोग आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मैं उन्हें मदद करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन होती है कि हम यूएस में जा रहे हैं, हम कहाँ रहे, कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी के घर में कुछ दिन के लिए जगह मिलेगी क्या, और साथ ही साथ इस तरह से नए जो लोग आते हैं यूएस में उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ एआईएम के थ्रू हम काफ़ी सारे लोकल कम्युनिटीज़ में हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि विंटर आता है तो यहाँ पर एक होमलेसनेस का प्रॉब्लम है, लोगों के पास ठंडी के कपड़े नहीं होते, तो हम
ट्राई करते हैं कि ये इस तरह से डोनेशन ड्राइव रन करें। हम लोग फूड डोनेशन ड्राइव रन करते हैं। साथ ही साथ और ये सभी चीज़ें मुमकिन हो पाती है जब हमारे लोग एक साथ जुड़े और संगठित होके बताए कि हम इंडिया में जिस तरह से संगठित है और स्ट्रगल हमारा चल रहा है, उस तरह से हम यहाँ पर भी है, संगठित है और हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए है। सुमित शेंडे अमेरिका में आने के बाद अपने लोगों से मिलने के बाद काफी खुश है। मैं अमेरिका में 2007 से आया हूँ और मैं ढूंढ रहा था कि अम्बेडकर पीपल कहाँ मिलेंगे। बहुत साल हो गए। 2016 में मुझे मुलाकात हुई लोगों से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं गया था। वहाँ जाने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। फिर मैं धीरे धीरे इनके साथ जुड़ने लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, बुद्धा के बारे में। कमलेश राउत अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के मिडिल ईस्ट से कनेक्ट थे। अमेरिका आने के बाद उन्हें मानो अपना परिवार मिल गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कमलेश राउत है और मैं यूएस में रिसेंटली आया हूँ कुछ ही महीने पहले। इससे पहले मैं AIM कतर मिडल ईस्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ था और वहीं से मुझे पता चला अबाउट AIM USA। तो फिर मैं मिलिंद सर और नितिन सर के कांटेक्ट में आया और अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि अगर आप कोई दूसरे कंट्री में जब मूव होते हैं और आपको पहले से अगर पता होता है कि अपने ऑलरेडी वहाँ पे लोग हैं, तो थोड़ा सा इजी होता है यहाँ पे सेटल डाउन करना। तो आने के बाद में मैंने अभी तक 4 या 5 कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया है और मुझे मौका मिला अपने लोगों से बातचीत करने का और उनको जानने का। तो जब मैं AIM USA के कांटेक्ट में आया तो ये इट्स लाइक माय फैमिली। ये एक परिवार ही है। यहाँ पे हर फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। मिलिन अवसरमोल कहते हैं, बुद्धिस्ट आइडेंटिटी यह हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। अम्बेडकराइट बुद्धिज्म से हम प्रभावित हैं। इंडिया से बाहर आए इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई एक्टिविटी ना करें। पे बैक टू सोसाइटी करना जरूरी है। राजू कामले इन्होंने यह संस्था शुरू की। काफी कष्ट किया, लोगों तक पहुँचे। पहले हम लोगों को ढूंढते थे, अब लोग हमें ढूंढते हैं। हमारे बच्चों को हम बचपन से ही संस्कारित करते हैं। हमारा जो अम्बेडकराइट सोशल आइडेंटिटी है, बुद्धिस्ट आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की वजह से हम सब जुड़ गए साथ में। भले ही उस वक्त हम कम तादाद में लोग थे, कम फैमिलीज थे, लेकिन हम साथ में जुड़ के उस कल्चर को हमने यहाँ शुरू किया। और वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक भारतीय तो हमारा है एक आइडेंटिटी, उसमें कोई शक नहीं है और हमें उसका फख्र भी है। लेकिन एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट आइडेंटिटी जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे आगे आने वाले जनरेशन को उनमें वो इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। इसके अलावा अम्बेडकरवाद जो है, जो अम्बेडकरिज्म है, उसको भी आगे ले जाना ज़रूरी था। अगर हम इंडिया से बाहर आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अम्बेडकरवाद से, अम्बेडकरिज्म से जुदा हो गए, क्योंकि वो जो स्ट्रगल है, वो हमारे जो अम्बेडकरिज्म का जो जर्नी है पूरे सोसाइटी के लिए, उसको तो हमें बरकरार रखना था। तो इस मकसद से अम्बेडकर नेशनल मिशन शुरू हुआ है। हम काफ़ी सारी चीज़ों में वी आर एक्टिव। शुरू में इट वाज ये तो मकसद था कि सबको एक साथ इकट्ठा लाएंगे, तो जयंती का प्रोग्राम हो या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हो या बुद्ध जयंती हो, ये बहाने से हम साथ में आते थे। काफ़ी जोश होता था लोगों में, क्योंकि उन्होंने कभी उस वक्त में, मतलब 25 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो ऐसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग होंगे। लेकिन हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है लेट बिलव राजू कामले सर, ये संस्था उन्होंने शुरू की और उन्होंने काफ़ी कष्ट किया, लोगों को ढूंढ के निकाला और सबको एक साथ जुड़े। तो एक क्रिटिकल मास होने के बाद ये मास बढ़ते ही गया। पहले हम लोगों को ढूंढते थे इस संस्था को एक आकार देने के लिए, लेकिन अब ऐसा मंजर है कि अभी लोग यहाँ आते हैं, आने से पहले हमसे जुड़ते हैं कि हम आ रहे हैं और हमें ऐड कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, उस तरह का। भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में शुमार प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के कार्यों को बेहद अहम मानते हैं। उनके अनुसार विदेशों में बाबा साहेब के विचारों को स्थापित करने में मिशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट जो इंडिया में शुरू हुई
वो दुनिया की अलग अलग देश में भी उसका विस्तार हुआ और आज वो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में संस्था के रूप में है। लेकिन इसकी शुरुआत जो की है वो डॉक्टर राजू कांबले जो नागपुर से है, इंडिया से है, उन्होंने वो जब अमेरिका में गए तब अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन शुरू की। हर एक कंट्री में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले ग्रुप थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको एक संस्था का रूप देना और उसको स्प्रेड करना, इसका सारा क्रेडिट जो मेरा ख्याल है वो राजू कांबले को जाता है। इन्होंने शुरुआत की डिफरेंट कंट्रीज़ में अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन की कॉन्फ्रेंस से और लगातार फिर कुछ सालों तक वो अलग अलग कंट्रीज़ में उसकी कॉन्फ्रेंस करती रहे अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के नाम पे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो कनाडा में हुई, यूएसए में ऑफ कोर्स हुई, मलेशिया में, जापान में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हुई और इस तरह से उनका विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ। अमेरिका में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नामांतर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन में कर दिया। यूके में जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो जो बहुत पहले से एक्टिव थी चक्रवर्ती की लीडरशिप में, उसको भी अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके में रूपांतरित किया। तो इस तरह से अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन एक संस्था बनी और माउथपीस बनी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को और मूवमेंट को स्प्रेड करने का अलग अलग देश में। और उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की, फिर कॉन्फ्रेंसेस करना, उसमें सेमिनार करना अलग अलग विषय को लेके और स्टैचू बनाना। मेरा ख्याल है उनको क्रेडिट जाता है कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसकी लाइब्रेरी में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू बिठाया। कनाडा की जो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब का स्टैचू बनाया। तो मेरा ख्याल है आज की तारीख में अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। न्यूयॉर्क में, जहाँ यूएसए में, जहाँ अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर है, वहाँ अब मिलिंद अवसरमोल और उनके साथी जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनका कार्य क्षेत्र अब सिर्फ अम्बेडकर साहब की जयंती मनाना, कॉन्फ्रेंस करना, सेमिनार करना और स्टैचू वगैरह बनाना, इसके बाहर जाकर अब वो इश्यूज़ भी लेने लगे हैं। जैसे कि कास्ट का इशू जो यूएसए में अब उभर के आया हुआ है या यूके में उभर के आया हुआ है, उस तरह की इशू में भी वो इंटरनेशनल इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको रेस कर रहे हैं। और यूएन ऑफिस में फंक्शन होने लगा है अम्बेडकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो मेरा ख्याल है अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अच्छा रोल किया है और वो करते रहेगी। राहुल हिवाड़ी 2007 से यूएस में है, अब सेटल हो गए हैं। मिशन के साथ कनेक्ट होने से काफी खुश है। मेरा इनसे कनेक्शन बहुत पहले हुआ था, जब मैं आईआईटी में था 2000 में। तो एक बार राजू कांबले जी हमारे हॉस्टल आए थे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था एम के बारे में और राजू कांबले सर के बारे में। तो हमारे लिए किताब लेके आए थे। फिर उन्होंने उस टाइम वो तब दुबई में रहते थे, तो तब हमारा फर्स्ट टाइम वो ब्रीफ कनेक्शन कुछ कांटेक्ट। उसके बाद फिर जब मैं यूएस आया तो 2007 में, तो मैं ऑलरेडी कनेक्टेड था सोसाइटी के साथ। तो फिर जब मैं मिशिगन शिफ्ट हुआ तो वहाँ राजू कांबले उनका प्रोग्राम हुआ था अपना गेट टुगेदर। फिर मैं एम से तब ब्रीफली कनेक्टेड था कुछ दिनों तक। फिर मैं रिनो जब शिफ्ट हो गया, फिर मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया। तब मैं रिसेंटली न्यू जर्सी मूव हुआ हूँ। लकीली मेरा अवसरमोल सर और पांतवानी मैडम के साथ कनेक्शन था, इसलिए मैं डबल से जुड़ पाया हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के बोर्ड ऑफ एडवाइजर मेंबर है। मनीष मेश्राम कहते हैं, हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन जो है, ये इनके बोर्ड ऑफ एडवाइजरी जो है वो सुखदेव थोरात सर है। और AIM जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये राजू कांबले सर के
वजह से फॉर्म हुई है और ये यूएस से स्टार्ट करते बहुत सारे कंट्रीज़ में इसे फॉर्म किया है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव फॉर्म हुए, जैसे इस्टेब्लिश एंटरप्रेनर या इस्टेब्लिश प्रोफेशनल, ऐसे इन लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होती है। देवेंद्र वहाने कहते हैं, हमने अमेरिका में बाबा साहेब के लिटरेचर को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। भारत से टीएन उरकुड़े, हेमंत सुटे, इन्होंने अमेरिका में किताबें पहुंचाने के लिए काफी हेल्प की। कामे साहब ने इस संस्था के द्वारा सबको ये ज़रूर बताया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आपको जानना है तो वो उनके द्वारा लिखे हुए किताबों से आप उन्हें बेहतर समझ सकते हो और शायद उनसे आपको काफ़ी प्रेरणा भी मिल सकती है आगे किस दिशा में हमें जाना चाहिए, उसका एक प्रेरणा स्रोत भी हो सकता है। तो इसके चलते उन्होंने बड़ा इस बात पे काफ़ी महत्व दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखे हुए जो वॉल्यूम्स है वो आम लोगों तक पहुंचाए, खाली बुद्धिस्ट ही नहीं या एक अपनी सोसाइटी के नहीं, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है उन तक पहुंचाने का, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में और हर जगह उनको पहुंचाने का उनका बहुत बड़ा उद्देश्य रहा। तो उस चलते उन्होंने उनके सहकारी श्री टीएन उरकुड़े जी, उनके साथ में मिलकर वो मुंबई से बहुत सारे मात्रा में बाबा साहब अम्बेडकर के लिखी हुई जो किताबें वो सब मंगाते थे और फिर एयर इंडिया के श्री हेमंत सुटे जी, उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू वो यहाँ पे अमेरिका में ले आते थे और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे आगे चल के। नितिन सूर्यताड़े, उपाध्यक्ष अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, कहते हैं, हमने केवल अपने लोगों को कनेक्ट नहीं किया बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। प्रोजेक्ट हेल्थ केयर के माध्यम से कोरोना के समय हमने काफी हेल्प की। सोशियो कल्चर प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में दुनिया भर के विविध देशों में हमने जूम थान कराया। 24 घंटे जूम कॉल चला। 51 देशों के लोग इसमें सहभागी हुए। जब कोविड हुआ था, इंटरनेशनल मिशन के जो मेंबर्स है वर्ल्ड वाइड या थ्रू आउट यूएसए, दे केम फॉरवर्ड विथ ओपन हार्ट, दे केम फॉरवर्ड विथ जनरॉसिटी एंड वी एग्जीक्यूटेड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में एग्जीक्यूट किए थे, जैसे कि इंडिया में ऑक्सीजन का कमी था तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ से काफ़ी भेजे थे, बाईपैप मशीन्स जो है वो भेजे थे। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन से बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पे जाना है। तो एक हेल्प डेस्क की तरह हम लोगों ने ऑपरेट किया, हेल्प डेस्क फॉर्म किया, जहाँ पे इंडियन की टीम फॉर्म की, जहाँ से लोगों को पता चले कि कहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल है, कहाँ पे बेड्स अवेलेबल है, कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल है, कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है। साथ में ही अगर हेल्थ केयर के बाहर अगर देखते हैं तो सोशल कल्चरल लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किया। जैसे कि 14 अप्रैल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट दिन है, बाबा साहब जी का बर्थडे है और बाबा साहब जी का बर्थडे उन्होंने जो इक्वालिटी का जो मैसेज दिया है, इक्वालिटी नाउ काफ़ी जगह पे, जैसे कि कनाडा में है, यूएस कनाडा में 2-3 साल पहले ही हुआ था, लेकिन हमने यूएसए में मल्टीपल सिटीज़ में भी ये कोशिश की कि यहाँ से गवर्नमेंटल अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से अप्रूव करके इक्वालिटी डे ऑन 14th डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज अ इक्वालिटी डे हियर इन मल्टीपल सिटीज़ इन यूएसए। हमारी कोशिश ये रही कि न्यू जर्सी में भी ये सेलिब्रेट हो। 14 अप्रैल यहाँ पे पहली बार सिटी हॉल में मनाया गया। यहाँ के सिटी हॉल में गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत एक अच्छी पहल रही। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये यूएसए या कनाडा पे लिमिट नहीं होना चाहिए, वी हैव टू मेक इट थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड में हम लोगों ने हमारी ये कोशिश रही कि जूमोथॉन एक जो कॉन्सेप्ट है आजकल, जैसे कि एक जूम कॉल होता है, 1 घंटे का कॉल होता है, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन इटसेल्फ इज इन 25 to 30 डिफरेंट कंट्रीज। सारे कॉन्टिनेंट्स कवर होता है, जैसे कि एशिया कवर हुआ, गल्फ कवर हुआ, यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, और वो हर एक रीजन में मल्टीपल कंट्रीज में अपने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो उन कंट्रीज़ को कनेक्ट करके हम लोगों ने एक जूमोथॉन किया। जूमोथॉन मतलब एक मैराथन की तरह एक लंबा कॉल था। वो एक जूम कॉल 24 घंटे चला और 24 घंटे सिर्फ ऑन 14 अप्रैल 2023 आई थिंक 22
वो जूम कॉल 24 घंटे में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इक्वालिटी और वहाँ के जो लोकल चैंपियन ऑफ इक्वालिटी है उनके बारे में डिस्कस हुआ। तो ये एक इक्वालिटी का जो मैसेज है, डॉक्टर बाबा साहब का जो इम्पोर्टेंट मैसेज था इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस का, उस मैसेज को हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड या डिफरेंट कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने के लिए किया। करीब 51 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। छोटी छोटी कंट्री जैसी है, तिमोर लेस्टे है या तंजानिया है, छोटी छोटी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इक्वालिटी का मैसेज जो है वो पूरे दुनिया में फैलाया गया। मिलिंद अवसरमोल कहते हैं, दुनिया के सभी प्रभावित समूहों को हमने इकट्ठा किया जो अलग अलग देशों में वहां पर होने वाले भेदभाव के कारण ग्रसित थे। हम सब ने मिलकर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, दुनिया में एक संदेश गया। AIM काफ़ी अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है शुरुआत से। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जो है कांबळे सर, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे और ये ताल्लुकात ओवर द इयर्स और बड़े हुए हैं। और जैसे AIM के एडवाइज़र है पद्मश्री प्रोफेसर थोरात सर, जो UGC के एक्स चेयरमैन हैं, वो AIM से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, राजू कांबळे सर जी के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है, जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता है और जिसके आधार पर हमें नई चीज़ों पे हम ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम कर सकते हैं। वैसे ही पॉल दिवाकर जी जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये डिस्क्रिमिनेशन का इशू उठाते हैं, जो UN में बहुत नज़दीक से काम करते हैं, बहुत दशकों से काम कर रहे हैं, तो AIM उनसे भी जुड़ा हुआ है पिछले 7-8 सालों से और AIM उनका ऑफिशियल पार्टनर, तो उनका भी मार्गदर्शन होता है। ख़ास तौर पे उनकी जो मुहिम है CDWD की, जो कम्युनिटीज़ डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन वर्क एंड डिसेंट, इसके अंतर्गत कास्ट सिस्टम और दलित अनटचेबिलिटी ये इशू भी आता है, लेकिन एक वाइडर स्पेक्ट्रम में आता है। तो इस चीज़ में AIM काफ़ी सक्रिय है। इनफैक्ट AIM इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टनर्स इन इस मुहिम में। पॉल दिवाकर जी के साथ न्यूयॉर्क में जो है AIM का काफ़ी किरदार रहा है इस विषय में। ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस में इस विषय को ले जाकर इसमें जो तरक्की हुई है, उसमें AIM वो उसका एक पार्टनर रहा है और अभी भी है। ये इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि जिस तरह दलितों पर इंडिया में भेदभाव होता है, उसकी बुनियाद यह है कि दलित जिस कुटुंब में जन्म लेते हैं और किस तरह का उनका प्रोफेशन है, काम किस तरह का करते हैं, तो ये दो चीज़ें, डिसेंट एंड वर्क, तो इसी निकष पे और भी कई देशों में दुनिया में ऐसी कम्युनिटीज़ है जिन पे उसी तरह का भेदभाव होता है, क्योंकि वो जिस फैमिली में उनकी जो सोसाइटी में पैदा होते हैं और वो किस तरह का काम करते हैं। तो इन सारी कम्युनिटियों को एक साथ जुड़ के एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे ये सब कम्युनिटीज़ एक साथ आके UN में अपना पिटिशन रखे। ये मुहिम जो है वो सिर्फ दलित इशू को ले जाके शायद उसमें इतना शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दुनिया के सारे कम्युनिटीज़ जो अफ्रीका में मान लो कम्युनिटीज़ है, या जापान में बुराकिमेन कम्युनिटी है, या यूरोप में रोमा कम्युनिटी है, या ब्राज़ील में किलम्बोला कम्युनिटी है, तो ये सारे कम्युनिटी के लोग उनके साथ उसी तरह का भेदभाव होता है जो भारत में दलितों के साथ होता है, क्योंकि उनका जन्म जिस व्यवस्था में हुआ है, जिस समाज में हुआ है और जिस तरह का काम या पेशा उनके साथ जुड़ा हुआ है इन चीज़ों पे, तो यहाँ पे भी AIM का एक बहुत बड़ा किरदार है। ये ऑनगोइंग मुहिम है, मिशन है और काफ़ी तरक्की मिल चुके इसमें। UN में भी काफ़ी दरवाजे ठोकने के बाद कई दरवाजे खुले हुए हैं, तो AIM का इसमें काफ़ी सक्रिय सहभाग रहता है और आगे भी रहेगा। अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के प्रयासों के कारण अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में जाति भेद विरोधी कानून पारित हुआ है। अमेरिका के कई राज्यों में जाति भेद विरोधी कानून पारित कराने में अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत से अमेरिका आने वाले सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, समानता, मैत्री, करुणा की राह दिखाई। पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो उम्मीद लगाई थी, उस कसौटी पर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन खरा उतरा है।